हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संग में, जिसमें आज हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछते हुए उनसे कह रहे हैं, तुम ना संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निशितासिताम कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधारम इवार्णवम। कह रहे हैं कि तुम ना संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निशिताम कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधारम इवार्णवम। कह रहे हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सकें। कह रहे हैं कि ये जो कलयुग है, न तुम संदर्शितो धात्रा, कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपसे मिल पाए। संदर्शितो मतलब मिलाया, और धात्रा मतलब होता है भाग्य से। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों का सौभाग्य कितना सुंदर है कि भगवान ने हमें आपसे मिलाया। और मिलाने की बात कह रहे हैं दुस्तरम निशिताम, कह रहे हैं कि पार करने की इच्छा वाले जितने भी लोग हैं, किससे पार करना है? तो कली सत्वहरम पुंसाम, जिससे जो कलयुग है वो कलयुग हमारे जितने भी सद्गुण हैं उन सबको क्या कर रहा है? हर ले रहा है, नाश कर दे रहा है। तो उसके लिए आप कौन है? तो कर्णधारम इवार्णवम, आप हमारे नौका के कप्तान के जैसे। ऐसे सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि वहां पर सूत गोस्वामी को अपना कप्तान बना करके 88,000 शौनक आदि ऋषि उस नाव पर बैठ करके इस संसार रूपी दुर्लंघ सागर को पार करने की इच्छा रखते हैं। तो हमें भी ये विचार करना चाहिए, जब हम भागवत के शरण में आए हैं, जब हम प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं, तो क्या हम प्रभुपाद जी के ऊपर भी इतना ही विश्वास करते हैं कि वो हमारे नौका के कप्तान हैं, या हमारे गुरु हमारे नौका के कप्तान हैं? जैसे यहाँ पर विश्वास करके कहा जा रहा है कि आप हमारे नौका के कप्तान हैं और हम आसानी से इस दुर्लंघ सागर को पार कर सकते हैं। हमारे अंदर भी अगर उतना ही विश्वास होगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा भी उद्धार जो है इसी जीवन में भगवान की कृपा से हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं वहां कि भाग्य से मिलाया।
वहां पर गुरु के रूप में उन सबको सूत गोस्वामी प्राप्त हुए। हम सबको भी अपने गुरु के रूप में अपने अपने गुरुजन प्राप्त हुए हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम किसी श्रेष्ठ परंपरा से जुड़ करके हम उन भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें भी उनको अपने नौका का कप्तान बना करके उस नाव में सवार हो जाना पड़ेगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा महात्मा मिल जाता है, चलो जिसके भरोसे हमको लगता है कि हम इस संसार सागर को पार कर जाएंगे, लेकिन उस विश्वास के साथ भी हम उसके नौका पर सवार नहीं हो पाते। हम उसके टिकट तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम उस पे सवार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपने जो संसार है, सुख रूपी संसार जिसको हमने मान रखा है, जो वास्तव में सुख का संसार नहीं है, केवल और केवल दुख भरा हुआ है। अपने अपने संबंधी, अपने अपने जो सुख भोग की जो आलिशान सुख सुविधाएं जुटा करके रखे हैं, उसको छोड़ करके हम उस नाव में सवार होना नहीं चाहते। और वो नाव जब यहाँ से निकल जाएगी अपने किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए, तब हम कहेंगे कि हमारे पास तो टिकट भी था, सब कुछ था, लेकिन हम उस पार नहीं जा पाए। जैसे ये तो टाइटैनिक थोड़ी है, जो भगवान का नाव है, प्रभुपाद जी का जो इस्कॉन रूपी नौका है, वो टाइटैनिक थोड़ी है कि आपका टिकट था, आप नहीं गए और आगे जाकर के कहीं डूबने वाली है नाव। ये तो उस पार जाएगी ही जाएगी, एकदम निश्चित रूप से जाएगी। क्योंकि ये जाना कहाँ है, इसको तो पता होना चाहिए, गोलोक धाम जाना है। और इसको ले जाने वाले कौन है? तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा रूपी वायु जो है, इसको बहा करके उस पार ले जाएगी आराम से। और उसके बाद भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस नाव पर बैठे, तो समझना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर धात्रा कहा जा रहा है, भाग्य से प्राप्त हुए हैं। हम लोगों को भी भाग्य से ही प्राप्त हुए हैं। हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब जाकर के हमें इतना सुंदर प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, इतने सुंदर शिक्षा, इतने सुंदर ग्रंथ और इतने सुख सुविधा के साथ हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का अर्चन कर सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ मिलता है? बहुत सारे लोग हैं कलयुग में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं सुना कभी। उन्होंने कभी भी भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं किया, कभी भी उन्होंने भगवान के मंदिर को नहीं देखा, कभी भी उन्होंने इस तरह का विचार नहीं आया कि हम भगवत धाम भी जाएंगे, एक दूसरी दुनिया भी है जहां से हम वास्तविक में आए हैं, तो वहां हम जाने का कभी प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कली सत्व हरम पुंसाम, कि कलयुग जो है हमारे सद्गुणों को हर रहा है। तो जो लोग जाना नहीं चाहते, समझिए उनके सद्गुणों को कलयुग ने पूरी तरह से हर लिया है। उसके पास किसी प्रकार का सद्गुण जो है अब नहीं बचा। अब उनके पास अगर सद्गुण बचा होता तो निश्चित रूप से उस पार जाने का प्रयास करते हैं। तो अपने आप को भी हम लोगों को क्या करना है, इस कलयुग जो हमारे मोह को, हमारे सद्गुण को हर रहा है, उससे बचना है। उसी को कह रहे कली सत्व हरम पुंसाम कर्ण धारव। ये हमारे जो कप्तान होंगे, जो हमारे उस पार ले जाने वाले होंगे, वो हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभुपाद हैं। इसलिए आराम से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। और नाव भेजने वाले कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और कोई होता तो गोलोक वृंदावन तक का टिकट तो हमें मिलने वाला नहीं था। सब वैकुंठ जा सकते थे और अन्य लोग जा सकते थे, लेकिन राधा कृष्ण की युगल उपासना करके हम वो भी निकुंज में जाकर के भगवान की सेवा करेंगे। ये सौभाग्य जो है वो केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम सबको दिया जा रहा है। बहुत सारे नाव हैं जो इस भव सागर से हमें पार करा सकते हैं, सब आध्यात्मिक जगत की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की जब कोई सेवा करता है तो उसमें जो सुख है, जो आनंद है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि भगवान जो क्या करते हैं, अपना ही विस्तार अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए करते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है, लेकिन जहां संपूर्ण रूप से पूर्ण रस की अभिवृद्धि होती है, अभिव्यक्ति होती है, आस्वादन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को कहीं जाने का प्रयास करना है, कहीं जाने की उत्कंठा रखनी है,
तो केवल और केवल गोलोक वृंदावन जाने की ही उत्कंठा और इच्छा रखनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को इस कलयुग जो हमारे सद्गुणों को हर रहा है, उस सद्गुणों से अपने आप को बचाए रखना है अपने अंदर, जिन सद्गुणों के माध्यम से हम इस कली काल में भी दृढ़ता पूर्वक भगवान कृष्ण का नाम ले सके। अन्यथा हमें इस बार जो मौका है, इस बार जो अवसर है, वो फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार मनुष्य का जीवन भी हमारे पास है, इस बार समय भी हमारे पास है, इस बार हम इतना सब कुछ समझ भी रहे हैं कि कृष्ण का नाम ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कलयुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। क्या कह रहे प्रभुपाद जी? कि जो कलयुग है मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि हर क्षण कलयुग क्या करता है, मनुष्य के मन के अंदर विकारों को पैदा करता है। हर क्षण मनुष्य को ऊपर से नीचे गिराने के लिए प्रयास करता है। हर किसी के ऊपर लांछन लगाना, हर किसी के ऊपर कलह करना, ये सब कुछ क्षण प्रति क्षण जो है कलयुग अपने नए नए उपायों के द्वारा लोगों को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। अभी देखते हैं कि कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है और कुछ समय के बाद सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ये सब कुछ कलयुग के द्वारा किया जा रहा है। जो दोष हैं, कुछ हमारे अंदर भी दोष हैं, कुछ हमारे भी कर्म हैं, कुछ हमारे भी संस्कार हैं। अब उन संस्कारों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जीवन में उसी क्रियाओं को बार बार दोहराते जाते हैं। तो जो दुख मिलना था, वो दुख जो है हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी हमारे कर्मों, हमारे संस्कारों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए कुछ कर्म को भी सुधारना है, कुछ अपने अपने क्रियाओं को भी सुधारना है, तब जाकर के हमारे संस्कार जो हैं वो बदलेंगे। हमारा जो संस्कार है वो हर चीज में भोग को ही देखना है कि हम इस चीज को कैसे भोग सकते हैं, या हम इस चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करने के बाद सिर्फ उसको भोगना हम चाहते हैं। उसको किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना है वो हम नहीं सोचते, हर चीज को अपने लिए ही सोचते हैं। इस सब संस्कारों को अगर हम अभ्यास पूर्वक अगर बदलने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान के पास जा सकते हैं। और वो अभ्यास क्या है, निरंतर कृष्ण का नाम लेना ही एकमात्र हमारे जीवन का अभ्यास होना चाहिए। वही हमारे जीवन के एक संस्कार के रूप में आना चाहिए कि हम जब भी उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, तो हमारे जिह्वा से केवल कृष्ण का नाम उच्चारित होता है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस युग की करालता के कारण लोग जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरी तरह से भूल चुके हैं। किसी को पूछा जाए कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सबका अपना अपना अलग अलग लक्ष्य है। कोई कहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है कि हमें विदेश जाना है, कोई कहता है कि हमें मंगल तक जाना है, कोई कहता है हमें चांद तक जाना है, कोई कहता है हमें बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई अतिरिक्त गोल है, अतिरिक्त कोई हमारी अगर लक्ष्य को हमने निर्धारित कर रखा है, तो समझना चाहिए आप नरक में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज का युग इतना खतरनाक हो गया है कि आप कितने भी सद्गुण, कितने भी परोपकार के काम करने में लगे रहिए, आप कहीं ना कहीं पाप के आचरण पे लग जाएंगे। लोग बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े अन्नशाला, बड़े बड़े गौशाला ये सब खोल करके रखते हैं और उनके नाम पर स्वयं का भरण पोषण करते हैं। गायों के नाम पर दान लेते हैं और स्वयं अगर उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो समझना चाहिए कि गायों के आपने उनके हक को खा रहे हैं, गौ माता के, तो उसके कारण आपको नरक तो जाना ही पड़ेगा। आप किसी वृद्धाश्रम को खोल रहे हैं, आप किसी गुरुकुल को खोल रहे हैं, उन सबको खोलने के बाद भी अगर उसमें आए हुए धन को आप सोचते हैं कि हम अपने सुख सुविधा के लिए उसको लगा लेंगे, उस दान के पैसे के, तो समझिए कि आप नरक के अधिकारी होंगे। अगर आप उसमें सेवक के रूप में हैं कि हाँ चलो हम गौ माता के
सेवक हैं, तो सेवक के रूप में आप उनका अधिकार ले सकते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के, उनसे अनुमति लेकर के उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम उस पैसों से अपने सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने लग जाते हैं। अच्छे गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, ये सब उन पैसों से जब इकट्ठा करने लग जाते हैं तो समझना चाहिए कि हम उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम अपने मालिक की सेवा करेंगे, जब गौ माता तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, अब गौ माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है तो उनके लिए दान मांगने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए। अब कोई कहे कि हमारे घर लक्ष्मी आई है और हमें उनके उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, और आप एक भिक्षा का पात्र लेकर के एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर जा रहे हैं, क्यों भाई? हमारे घर लक्ष्मी आई है, हमें भोजन कराना है, हमारे घर लक्ष्मी आई है, भोजन कराना है। लोग हंसेंगे आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके कि अरे कैसा मूर्ख है, इसके घर तो लक्ष्मी आई है फिर भी एक कटोरा लेकर के निकला है मांगने के लिए। तो ऐसी हमारी स्थिति है आज के समय में। और कलयुग इतना व्याप्त हो गया है कि लोग, जैसे आज लंपी वायरस के माध्यम के कारण बहुत सारी गौ माताएं, बहुत सारे गौवंश हैं जिनका प्राण जो है वो छूट गया, और अभी भी उनको वैक्सीन दिया जा रहा है ताकि उनको बचाया जा सके। लेकिन आज का जो मीडिया है वो नरेंद्र मोदी ने उस चीते को छोड़ा है तो उस चीते को दिखाने में लगी हुई है। हमारे गौवंश की क्या दुर्दशा हो रही है इस समय, ये कोई दिखाने वाला नहीं। लाखों करोड़ों गायें जो है उनके कारण आज तक अपने प्राणों को गंवा चुकी, लेकिन उन सबको हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि कलयुग इतना व्याप्त है कि हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है, वो क्या करनीय है, क्या करनीय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये हम सबको भूल जाते हैं। और कलयुग यही करता है, हर जीव को अपने परम लक्ष्य से भटका करके रखता है, उसको कभी जानने ही नहीं देता कि आपका लक्ष्य केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति करना है। आपने अभी मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है तो केवल और केवल ये साधन के लिए आपको प्राप्त हुआ है कि आप निरंतर इससे कृष्ण की सेवा, साधु संग, साधु सत्संग करते रहिए, उन सब की सेवाओं में अपने जीवन को लगाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अपना लक्ष्य जो है शुरू से अलग अलग निर्धारित किया जाता है। किसी के पिता ही उसके लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, या फिर विदेश जाएगा, क्या करेगा वहां जाकर के कोई पता नहीं। लेकिन सब चाहते हैं कि मेरा लड़का जो है वो संसार के कामों में ही लगा रहे, क्योंकि मैंने भी अब तक संसार के कामों को किया है, तो हमारा पुत्र भी, हमारा परिवार भी इसी कार्यों में लगा रहे। आजकल के जो शिक्षण संस्थाएं हैं अपनी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से भी वही कर रही हैं। उनका लक्ष्य केवल इतना ही है कि हम कैसे लोगों को भगवान से विमुख करें, और भगवान से विमुख होने के कारण ही वो सब इस संसार में फंसे हैं। अब लोग संसार में आज कलयुग में कहते हैं ना कि बहुत भारी जनसंख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कहते हैं कि आजादी के समय हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी या 40 करोड़ थी सन 1947 में, और आज हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ की है। तो आज की जनसंख्या लोगों को बहुत लगती है कि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अरे मूर्खो, जब इतनी जनसंख्या हो गई है तो उनको भगवत धाम भेजने की तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों उसको इसी संसार सागर में लगाए हुए हो? जितने भी अन्य जानवरों की योनियां हैं, अलग अलग 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनको तो अवसर मिलेगा ना कि वो मनुष्य का शरीर धारण करें। तो सब अलग अलग योनियों से बढ़ते 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 धीरे धीरे मनुष्य का जब उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है तो आबादी तो बढ़ेगी। और यहाँ जो हम लोग जैसे लोग हैं वो इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी क्या करते हैं, स्वर्ग आदि लोगों को जाते हैं और पुनः यहीं पर आकर के गिरते हैं, क्योंकि हमारा पुण्य उतना नहीं है कि हम वहां करोड़ों साल तक रह सकें या फिर हम भगवत धाम जा सकें। तो यहाँ इन सब जीव जो भगवत धाम जाना चाहिए, वो सब जीव भगवत धाम न जाने के कारण इस संसार में बहुत भारी जनसंख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। और इससे ज्यादा जनसंख्या तो महाभारत के युद्ध में देखिए, लगभग 54 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी महाभारत के युद्ध में, आज से 5000 वर्ष पूर्व। और उसके पहले न जाने कितने युद्ध हुए हैं भारत में, न जाने कितने बार असुरों ने यहाँ पर नरसंहार किया है। और उसके पहले बहुत जनसंख्या थी, करोड़ अरबों की जनसंख्या बताई जाती है। जब कोई यज्ञ हुआ करता था तो वहां पर भागवत आदि में वर्णन है कि जितने प्रकार के यहाँ पर धरती हैं, 7 धरती कहे जाते हैं, यहाँ भी 7
धरती है, केवल और केवल इस भूमंडल में। उन सभी में जीव रहते हैं और सब अपने अपने कार्यों को करते हैं, वर्ण आश्रम आदि को निभाते हुए भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं नाम लेकर के, और तब जाकर के वहां की जनसंख्या जो है वो स्थिर रहती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जहां सभी भगवानों का अवतार होता है, स्वरूपों का अवतार होता है, जहां सबसे अधिक सौभाग्य है, सबसे ज्यादा यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि हम यहाँ पर जन्म लेकर के अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। लेकिन यहीं की शिक्षा पद्धति को देखिए, जहां बिल्कुल गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया और केवल मॉडर्न शिक्षा पद्धति जो बिल्कुल बेकार है, जो नरक ले जाएगा लोगों को, जिसमें कोई भी पढ़ाई की बात, कोई भी जानने योग्य बात पढ़ाई नहीं जाती। अक्षर ज्ञान ठीक है, चलो समझ में आता है, गणित का ज्ञान समझ में आता है, लेकिन आप कभी वैदिक गणित को उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें जो थ्योरिया दिए गए, उसमें जो सिद्धांत के द्वारा उन गणितों के प्रश्नों को हल किया जाता है, वो आजकल के जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और ये थ्योरम, वो महाबेकार, इतना सहजता से हम उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जो अलजेब्रा सॉल्व करते हैं वो सब उसमें सुंदर तरीके से हल किए जाते हैं। लेकिन हम लोग अपनी शिक्षा पद्धति को छोड़ करके बाहर विदेशियों की शिक्षा पद्धति को अपना लिए, और उनका कार्य यही है कि हम जितने भी लोगों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कॉलेजों में, उनका लक्ष्य यही है कि हम मानव को संसाधन के रूप में यूज कर सकें। आपको सिर्फ सामान की तरह बना दिया जाता है, एक मशीन की तरह बना दिया जाता है। इसको अगर हम कोडिंग पढ़ाएंगे, चलो अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकता है, तो उसके लिए एक संसाधन तैयार हो गया कि हाँ अब ये कोडिंग कर सकता है, इसका इस्तेमाल हम बड़े बड़े कंपनियों में अपने आप को पैसे बनाने के लिए कर सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति केवल आपको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, आपको योग्य नहीं बनाना चाहती कि आप कभी पैसों के अलावा, भोग के अलावा कुछ और चिंतन भी कर सको। चारों तरफ वही परिदृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं कि पढ़ाई का लक्ष्य यही है कि आप किसी के फैक्ट्री में जाकर के नौकर बन जाओ, बस इतना ही आज की पढ़ाई का लक्ष्य है, यही आज की शिक्षा पद्धति है। और ये कलयुग की सबसे बड़ी ताकत है आज की शिक्षा पद्धति। आज की शिक्षा पद्धति को बिल्कुल खत्म करके केवल गुरुकुल पद्धति के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान भी दिया जाए, और साथ साथ उन्हें जीवन का परम लक्ष्य के बारे में भी ज्ञान दिया जाए कि मनुष्य का जो एकमात्र उद्देश्य है कि उसे भगवान के लिए अपने कार्यों को, भगवान के लिए अपने जीवन को लगाना है, और इस जीवन में ही अपने आप को परम शुद्ध बना करके भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और यही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें इस संसार में बांधने के लिए या तो अथवा हमें नरक में ले जाने के लिए ही बना हुआ है। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। इस युग की जो विषमताएं हैं उन सबको विस्तार से जब भागवत की कथा को पूर्ण कर रहे होते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वहां पर कलयुग की दुर्दशाओं का वर्णन करते हैं कि कैसा कलयुग आने वाला है। तो जब हम लोग 12वें स्कंद को पढ़ेंगे तो हम लोग उसको विस्तार से सुनने का प्रयास करेंगे। अतः मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए इस युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्र तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि आत्म साक्षात्कार के पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। हम सब आत्म साक्षात्कार करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हम निरंतर इंद्रिय के भोगों में लगे हुए हैं। हम अच्छा खाने में, अच्छा भोगने में, अच्छा पहनने में, अच्छा रहने में, अच्छा सोने में, अच्छा दिखाने में, ये सब कुछ करने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी भी आत्म साक्षात्कार के विषय में नहीं लगे। हमारा बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान उस ओर नहीं है। बिल्कुल हमारा ध्यान जो कहाँ लगा हुआ है, इस शरीर के ऊपर लगा हुआ है। जो शरीर हर क्षण मरता जा रहा है, हर क्षण इसकी दुर्दशा होती जा रही है। ये शरीर जो है वो दिन प्रतिदिन बूढ़ा होकर के कमजोर होता जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा है, इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने की इच्छा है, वो दिन प्रतिदिन बलवान होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर किसी ने 2 कुत्तों को अगर अपने घर में पाल रखा हो और एक कुत्ते को भोजन न दे और दूसरे कुत्ते को बहुत भोजन दे, तो बलशाली कौन हो जाएगा?
जिसको अधिक भोजन दिया जाता है, जिसका अधिक ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार हम आत्मा को तो कोई ख्याल ही नहीं रखते, कोई ध्यान ही नहीं देते कि आत्मा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम शरीर को ही ठीक करने में, शरीर को ही अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोगों में लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है एक दिन भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, हम इस शरीर के माध्यम से साधन कर सके। कभी नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मबल के द्वारा ही कुछ कार्य को साध सकते हैं। शुरुआत उसकी भले ही शरीर से हो, लेकिन हमें धीरे धीरे कहाँ पहुंचना है, आत्मा के स्तर तक पहुंचना है। अगर कोई आत्मा के स्तर तक पहुंचता है तो ही जा करके वो आसानी से भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो ब्रह्म भूत की अवस्था कब आएगी? हम शरीर को ही देखते रहेंगे, हम शरीर को ही सजाते रहेंगे तो वो ब्रह्म भूत की अवस्था आने वाली नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ब्रह्म भूत की अवस्था लाने के लिए कभी चिंतन करने हुए बैठना चाहिए कि हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है। जब हम भगवान का नाम लेने के लिए, माला करने के लिए बैठे, जब भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए बैठे, तो इस भाव के साथ ही बैठना चाहिए कि हम तो पहले शरीर नहीं है, हम आत्मा के द्वारा भगवान को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आत्मा के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अभ्यास कर रहे हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक दिन छूटने वाला है, ये शरीर छोड़ देगा हमको, लेकिन हम आत्मा है, आत्मा के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होता। और भगवान के निमित्त किया गया कार्य, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो आत्मा से हो, कभी भी अपूर्ण नहीं होता। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो भी पूर्ण है, और पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना भी कहेंगे तो भी पूर्ण है। लेकिन उसकी चेतना हमारे अंदर कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। अब उसी चेतना को शुद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि अगर हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना होगा। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा चित्त का जो मार्जन होने वाला नहीं। इसलिए हमें महामंत्र को पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से लेने का अभ्यास करना है, नहीं तो हमारे जीवन में शुद्धता जो है वो बहुत दूर रह जाएगी। हम अलग अलग साधनों के माध्यम से अपने जीवन में शुद्धता को लाने का अगर अभ्यास करते हैं तो समझिए कि हम केवल अपने जीवन में समय का अपव्यय कर रहे हैं, समय की बर्बादी के अलावा और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उसी चेतो दर्पण के माध्यम से क्या करें? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम। हम एक बार कृष्ण का नाम लेते हैं और फिर दोबारा कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसमें क्या होता है? आनंदाम प्रतिवर्धनम, कि वो आनंद जो है वो प्रतिक्षण बढ़ जाता है। यही प्रेम का स्वरूप है। और संसार के स्वरूप क्या है कि एक बार हम किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के बाद उसके प्रति जो रुचि है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब हम कृष्ण के तरफ जाते हैं तो हमारी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। संसार का जो आकर्षण है, संसार का जो आनंद है, वो अपनी चरम सीमा से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन उसकी वासना वैसे ही बनी रहती है। और भगवान कृष्ण के, भगवान के आध्यात्मिक भक्ति जीवन में क्या है कि हमारे जो आकर्षण है, जो आनंद है, वो अपने निम्नतर स्तर से शुरू होता है और हर क्षण धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अनंत काल तक, अनंत गुना तक वो बढ़ता ही जाता है। जब तक हम कृष्ण का नाम लेते जाएंगे और नाम लेते जाएंगे और नाम लेते जाएंगे तो बढ़ता जाता है आनंद। जैसे आपको अगर भोजन दे दिया जाए और आप बहुत भूखे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने रखे हैं, रसमलाई, रबड़ी, पूरी, छोला, गुलाब जामुन, इससे तमाम तरह के व्यंजन आपके सामने परोस करके रख दिए गए हों और आप भूखे होंगे तो आप एक एक कबर जब खाते जाएंगे तो उसी कबर के साथ
आपकी क्षुधा जो है, आपके जो भूख है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे भूख कम होता जाएगा, आपकी उन भोजन में रुचि जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे ही आपका पेट भर जाएगा, उसके बाद कहा जाए कि और इतने प्रकार के व्यंजन है, ला करके रख दिया जाए, आपके मनपसंद व्यंजन ला दिए जाएं, आपके पेट भरने के बाद आप उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट भर गया। और जैसे ही हमारी जो भूख की इच्छा और ये सब संतुष्टि होते लग जाती है, हम सब चीज को धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। और उसी उसी को उल्टा कर दीजिए, जब हम भगवान कृष्ण का नाम एक बार लेते हैं तो थोड़ा कम आनंद आता है, थोड़ा सा लगता है अभ्यास करना पड़ रहा है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही हम कृष्ण का नाम लेते जाते हैं, बार बार, एक माला से 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, कई भक्त तो 32, कई लोग तो 64 माला करते हैं। तो उन सबको सोचिए कितना आनंद आता है। और उसके बाद भी उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कि हम कृष्ण का नाम ऐसे ही लेते रहे, क्योंकि कृष्ण का नाम लेने में हर क्षण जो हमारा आनंद है वो बढ़ता है। और अपने जीवन में जो अपने आनंद को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के वस्तुओं को भोग करके, वहां हमेशा आनंद जो है, हमारी जो रुचि है वो कम होती जाती है। लेकिन उसके प्रति वासना निरंतर संसार के प्रति बढ़ती चली जाती है। यही संसार में भोग का दोष है कि संसार के भोगों को भोगने के बाद भले उससे निवृत्त नहीं हो, उससे हमारे आनंद की पूर्ति हो, एक क्षण के लिए हो, 2 क्षण के लिए हो, लेकिन उसके प्रति हमारा कभी भी वैराग्य नहीं आता, उसके प्रति और मोहित होते चले जाते हैं। उसी तरह जब संसार को छोड़ करके हम कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं, तो कृष्ण के साथ भी वैसा ही होता है कि हमारे संसार के प्रति जैसे जैसे रुचि जो है कम होती जाएगी, और हम कृष्ण की ओर अपनी रुचि को बढ़ाते चले जाएंगे, आनंद लेते चले जाएंगे कृष्ण के नाम में। तो यही संसार के भोग और आध्यात्मिक भोग में अंतर है, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में। क्योंकि वे नहीं समझ पाते कि संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार के विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कि बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे नहीं समझते कि ये संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। कि एक जीवन का बात नहीं है यहाँ पर कि कोई कहे कि हम इस एक ही जीवन में भगवत साक्षात्कार कर लें, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो संभव नहीं है। वो विशाल जीवन यात्रा है आध्यात्मिक जीवन की, आत्म साक्षात्कार की, और ये जीवन जो है उसमें एक क्षण मात्र के बराबर है, केवल और केवल एक क्षण के मात्र बराबर है। जैसे कोई बहुत दूर की यात्रा करनी हो, जैसे अगर किसी को कहा जाए कि तुम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करोगे, तो उसको कितना समय लगेगा? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे, साल भर भी लग सकते हैं। और उस बेचारे की जीवन आयु केवल और केवल 1 महीने की हो, तो बेचारा कितना बार जन्म लेगा और फिर जाकर के वो पहुंचेगा? 1 साल में अगर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रा करनी है पैदल, और किसी भी व्यक्ति की आयु 1 महीना ही है, तो उसे 12 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो पुण्य यात्रा वो कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति का जितना सामर्थ्य हो कि वो कहाँ तक पहुंच सकता है, उतना ही तो यात्रा कर सकता है। उसी प्रकार जब मानव जीवन हमें बार बार प्राप्त होता है और हम बार बार अभ्यास करते हैं कि हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ें, तो एक ही जीवन में पहुंचना कई बार संभव नहीं होता। तो उसी को कह रहे हैं कि उस यात्रा में एक क्षण के बराबर है। भगवान भी कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यन्ते, कि बहुत जन्मों के बाद कोई अगर ज्ञानी हो जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, वो मेरे पास आता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानी माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है जो बहुत जन्मों तक अलग अलग ज्ञान के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयास करता है, और अंत में भक्ति के मार्ग में आता है। और भक्ति के मार्ग में आने के बाद वो तुरंत ही उसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकता है। और हम सबका सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इसी जीवन में भक्ति का साधन करने का प्रयास करने का
अवसर मिला है, जिसके माध्यम से हम भगवान को इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। समूची शिक्षा पद्धति इंद्र तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो देखेगा कि इस युग के सभी बच्चे को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्लॉटर हाउस है। आज के बच्चों को अगर स्कूल भेजना क्या है, केवल और केवल एक वधशाला है, जहां पर बच्चों के जो आत्म साक्षात्कार की जो रुचि है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको ही खत्म कर दिया जा रहा है। उसको ये भुला दिया जा रहा है कि तुम क्या हो, आत्मा हो। उसको कहा जा रहा है तुम शरीर हो, और तुम्हें शरीर मिला है केवल और केवल सुंदर सुंदर स्त्रियों का भोग करने के लिए, पुरुषों का भोग करने के लिए, सुंदर सुंदर व्यंजनों को खाने के लिए, चाहे वो किसी का मानसिक क्यों ना हो। किसी के प्रति तुम्हें जो क्रूर भावना करनी हो तो कर दो, किसी के साथ धोखा फरेब करना हो कर दो, लेकिन अपने इंद्रियों को तुम पूर्ण रूप से तुष्ट करो। और उन इंद्रियों को बलवान करने के लिए भी आजकल अलग अलग प्रकार के जिम, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, ये सब दिए जा रहे हैं कि तुम अपने इंद्रिय भोगों को देखो कैसे भोग सकते हो। और ये सब शिक्षाएं कहाँ दी जा रही हैं, स्कूलों में। और कहते हैं कि आजकल की जो मॉडर्न शिक्षा है लोगों को खुला विचार वाला सिखा रही है, जो सबको क्या कह रही है कि ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड के नाम में आपने संस्कार को तो खत्म कर दिया। किसके सामने क्या बात होनी चाहिए, किससे बात क्या कहनी चाहिए, माँ बाप के साथ क्या मर्यादा होनी चाहिए, किससे क्या, सब कुछ एक सिखाया जाता था गुरुकुल में। कौन किससे कैसे बात करेगा, कौन किसको कैसे संबोधन देगा। आजकल तो सबको अपने अपने हिसाब से सबका एक निकनेम बना बना करके सबको संबोधन दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को केवल इंद्र तृप्ति करने की ही रुचि है, उसके अलावा किसी को कोई रुचि नहीं है। अगर उन्होंने मॉडर्न शिक्षा को प्राप्त किया है तो उनको पता होगा कि आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, या जो लोग भक्ति जीवन में आते हैं इन शिक्षाओं को प्राप्त करके, तो उनको पता चलता है कि हमने इतने 12 साल 15 साल जहां पर शिक्षा प्राप्त किए, उसका प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। वो सब बेकार हैं, कचरे के भाव में वो चले गए। केवल नोट गिनने के काम आते हैं वो गिनतियां बस, और दिन गिनने के काम आते हैं वो गणित हमारे, और कोई काम नहीं आता वो गणित। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है। यदि इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नैमिषारण्य के दो ऋषि हैं, वो किन क्या कर रहे हैं, वे सूत गोस्वामी को अपना कर्णधार मान रहे हैं कि आप ही हमारे इस नौका के कप्तान हैं और आप ही इस भवसागर से हमें उस पार ले जा सकते हैं। ये सब कब हो रहा है, जब उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। श्रील सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नाव का कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो भी सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे हैं, उनको अगर हम अपने नाव का कर्णधार कप्तान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, यह नाव जो है वो श्रीमद् भागवतम या गीता के रूप में भगवान का संदेश ही है। ये नौका क्या है, केवल और केवल भागवत और भगवत गीता ही है, जहां पर उनके दिव्य संदेशों को सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। तो समझना चाहिए कि हम उस नाव में सवार हैं, जहां पर गीता भागवत आदि का प्रवचन चल रहा हो, किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा आप उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से अनुभव होगा कि हम धीरे धीरे इस संसार से विमुख हो रहे हैं। यह संसार हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। इस संसार की जो रुचि है, इस संसार की वासना जो है हमारे भीतर से खत्म हो रही है। मतलब हम संसार रूपी किनारे से अब निकल चुके हैं। हमारी नाव जो है अब इस किनारे से निकल चुकी है और हम धीरे धीरे अब उस भवसागर के बीच में आकर के आराम से अब उस किनारे को देख रहे हैं, जहां पर सुंदर एक वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे के ऊपर गलबहियां दे करके सुंदर बाएं हाथ में बांसुरी को धारण करके फूंक रहे हैं और सुंदर ध्वनि
वहां से निकल करके आ रही है। चारों तरफ सुंदर सुंदर उनकी जो सखियां हैं, वो सब सखियां गोल गोल घूम करके नृत्य कर रही हैं। उनके अंदर, उनके बाहर जो उनकी सहचरियां हैं, वो अलग अलग सेवाओं में निमित्त निमित्त बन रही हैं। उनके किनारे देखेंगे सुंदर कलकल करती यमुना प्रवाहित हो रही है। चारों तरफ देखेंगे कि सुंदर सुंदर जो मोर आदि हैं, सुंदर सुंदर जो गाय हैं, वो सब कृष्ण को एक टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब अलग अलग वृक्षों में चढ़ करके अलग अलग फलों को आस्वादन कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे उस ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ होगा कब? जब हम श्रीमद् भागवत भगवत गीता के दिव्य संदेशों को श्रवण करने का प्रयास करेंगे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा। तब जाकर के हम कली सत्वम पुंसाम हरम, इन जो कलयुग जो हमारे दोषों को हर रहा है, हमारे दोषों को नहीं, हमारे गुणों को जो हर रहा है, उससे हम बच सकते हैं। अगर हम इसे बचना चाहते हैं तो हमें एकमात्र कृष्ण के नामों को लेना होगा, किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि के शरण में जाना होगा। गीता आदि जो जितने भी भगवान के दिव्य संदेश हैं, उन सभी संदेशों को अपने जीवन में सुनना होगा, उनके कहे गए वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा। जितने भी हमारे आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा कि उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया, कैसे वो दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। तब जाकर के हम उन सब आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। रूप रघुनाथ पदे कबे होबे आकुति, कहते हैं ना, रूप और रघुनाथ गोस्वामी जो हैं हमारे सर गोस्वामी, उनके प्रति हमारी कब आकुति होगी, कब हम उनके शरणागत होंगे? तबे हम बुझाबो से युगल प्रीति, कि तब जाकर के हम समझ सकते हैं राधा और कृष्ण का जो युगल प्रीति है, जो प्रेम है, तब जाकर के हम समझ सकते हैं। जब तक हम अपने आचार्यों के शरणागत नहीं होंगे, हम राधा कृष्ण के युगल विहार को, उनके दिव्य आनंद को, उनके दिव्य प्रेम को, दिव्य प्रेम के आदान प्रदान के जो विषय हैं उनके, उनको कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए हमें अपने पूर्व आचार्यों के अनुसरण होना बहुत आवश्यक है। आचार्यों के बिना हमारी पद्धति जो है बिल्कुल शून्य है। इसलिए आचार्यों के माध्यम से आचार्यों का अनुसरण करना हम सबको चाहिए, और हमारा दायित्व भी है। जब हम इतने श्रेष्ठ परंपरा में जुड़े हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु उस अलौकिक प्रेम को देने आए हैं जो इससे पूर्व किसी के द्वारा नहीं दिया गया और न ही किसी और संप्रदाय में दिया जाता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, दिव्य धाम में पहुंच करके उनकी सेवा में लग सकते हैं। इसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। ये कलयुग जो है हमारे दोषों को बढ़ाने वाला है और हमारे सद्गुणों को हरने वाला है। और इसमें हमें अगर कोई गुरु, कोई शुद्ध गोस्वामी का प्रतिनिधि या फिर कोई गुरु परंपरा से आया हुआ शुद्ध व्यक्ति अगर मिल जाता है, तो हमें उसे अपने कप्तान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति को अगर हम लोग ज्यादा जोर देंगे तो हमें हमारे संस्कार को, हमारी जो लक्ष्य है जीवन का, उसको और भटकाने का काम करेगी। और उसमें सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा है कलयुग का आजकल के स्कूल, आजकल के विद्यालय, जहां पर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर से विमुख किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसरण करते हुए कृष्ण का नाम ले और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करें। तब जाकर के हम अपने जीवन में वास्तविक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। यही इसमें आज कहा गया। किसी का कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई? प्रभु जी, माता जी। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? अंजलि माता जी, अभिजीत प्रभु जी, कल्पना माता जी, मीनू माता जी, ओजस्वी माता जी, संगीता माता जी, सीमा माता जी, तनु माता जी, तारा माता जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं? सब बात सबको समझ में आई? जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है मतलब आज? चलिए ठीक है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल इस अध्याय का आखिरी श्लोक है 23वां नंबर श्लोक, ये कल पूरा होगा, ये पहला अध्याय। और फिर हम लोग इसको एक बार में संक्षेप करने का प्रयास करेंगे कि इस पहले अध्याय में हम लोगों ने क्या सुना, और जो 6 प्रश्न हैं वो 6 प्रश्नों को एक बार में हम लोग समरी के रूप में कल हम लोग देखेंगे कौन कौन से 6 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आगे सुध गोस्वामी जी देना शुरू करेंगे। अगर हमें वो 6 प्रश्न पता होगा, उसका ज्ञान होगा, तो हम उस 6 प्रश्न के आधार पर ही पूरा का पूरा भागवत जो है वो सुनाया गया है। उन प्रश्नों को जानना हम सबको परम आवश्यक है। तो जितने भी लोग हैं सबने पढ़ लिया है, तो सब लोग कल अपने अपने हिसाब से इसको पढ़ करके आएंगे, जिससे हम कल पूछ सकें कि वो कौन कौन से 6 प्रश्न हैं। ठीक है, केवल और केवल 6 प्रश्न आपको देखने हैं जो सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है। वो प्रश्न कौन कौन है? ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।